रिकॉर्डिंग। तो ठीक है बच्चों, हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, विशेषण हम लोग पढ़ रहे थे। आपको पता है कि पहले हमने पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण और विशेष्य दो चीज हमने इसमें पढ़े थे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया था पहले, विशेष्य। और साथ में विशेषण के भेद भी हमने पढ़े थे। 4 भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा था संख्यावाचक और चौथा था हमारा सार्वनामिक विशेषण। जिसमें से गुणवाचक विशेषण ये वाला जो है बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, गुणवाचक ये हम पढ़ चुके थे। क्लियर है? तो आज हम जो है आज हम पढ़ेंगे इससे अगले वाला, यानी कि परिमाणवाचक। ठीक है बेटा, आज हम इसका दूसरे वाला भेद पढ़ेंगे, यानी परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, आज हम ये वाला जो इसका पार्ट है, आज हम ये वाला पढ़ेंगे। बोर्ड इज नॉट क्लियर। यस बेटा, लिसन बेटा, बोर्ड इज नॉट क्लियर। सभी को आ रही है बेटा ये प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। बेटा बाकी जिनको क्लियर नहीं आ रही उनके अपने नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, उनके अपने नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है जिनको क्लियर नहीं आ रही है। अदरवाइज सभी बच्चों को क्लियर आ रही है। ठीक है, यस मैम। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम लोग पढ़ेंगे। क्या होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? कि वो विशेषण शब्द जो परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं बच्चों? कि वो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, यानी परिमाण होता है मीन्स मात्रा। ठीक है, मात्रा मीन्स क्वांटिटी। तो परिमाण मात्रा यानी मात्रा संबंधी जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं बच्चों। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की, है ना, संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा संबंधी विशेषता बताए, मात्रा संबंधी विशेषता बताए। ठीक है, मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं। क्लियर बेटा? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। क्लियर? एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर बेटा? अनिश्चित परिमाणवाचक। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा बाकी बच्चों को आ रही है या 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम? क्लियर है। देखिए बाकी बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। बाकी मैम आपकी आवाज कम आ रही है। बेटा बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है आवाज। आपका नेटवर्क डाउन हो सकता है, स्लो हो सकता है बेटा। मैम क्लियर आ रही है। ठीक है, वीडियो मिलेगी। जिनको आवाज थोड़ी कम आ रही है उनको वीडियो मिलेगी बेटा। अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। ठीक है, पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक। क्या होता है निश्चित परिमाणवाचक? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है ना, जो निश्चित यानी निश्चित मात्रा का जो बोध कराते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं निश्चित वाचक, निश्चित मात्रा का बोध। ठीक है, निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं जो, यानी कि कंफर्म जो होती है चीजें। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 2 किलो दूध चाहिए, तो मैं एक निश्चित संख्या आपको बता रही हूँ कि मुझे 2 किलो दूध चाहिए। ठीक है ना, यानी एक निश्चित चीज बता रही हूं मैं, कि जैसे मैं कह रही हूं कि मुझे 2 किलो दूध चाहिए। क्लियर? तो ये जो बेटा 2 किलो है ना, इसमें देखिए 2 किलो, ये एक निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। ये हमें बता रहा है कि कितना चाहिए, 2 किलो चाहिए, यानी कंफर्म है, ये एक निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, जानकारी हमें दे रहा है कि मुझे इतना चाहिए। ठीक है ना, यह कहें कि अंजलि ने 4 चॉकलेट खरीदी, तो ये भी देखिए कंफर्म है ना, ये भी कंफर्म है कि 4 चॉकलेट खरीदी। क्लियर है, एक निश्चित संख्या आ रही है। या कहें कि भाई मुझे आधा किलो चीनी दे दो, मुझे आधा किलो चीनी दे दो, तो ये जो आधा किलो आएगी, आधा किलो है ना, या 500 ग्राम, इसको 500 ग्राम भी कहते हैं बेटा इसको, है ना, 500 ग्राम। तो कह रहे हैं कि ये भी एक निश्चित मात्रा है, यानी कि हमने जो भी चीज लेनी है तो उसके लिए एक निश्चित मात्रा हमने बताई है कि हमको इतनी चीज चाहिए। निश्चित चीजें हमने बताई हैं कि हमें आधा किलो या 4 चॉकलेट या 2 किलो चीज चाहिए, या भाई मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, है ना। तो ये सब चीजें जो है, जो 5 मीटर हो गया मान लीजिए, तो ये क्या है, ये सब निश्चित चीजें हैं, यानी कि हम देने वाले को क्वांटिटी बता रहे हैं कि हमें इतनी चीज चाहिए। या 1 गिलास दूध दे दो, है ना, 1 गिलास दूध दे दो, तो 1 गिलास दूध भी हमारा कंफर्म में ही आएगा, यानी निश्चित में ही आएगा कि हम उसे बता रहे हैं कि हमें 1 गिलास दूध दे दो, मुझे 1 गिलास दूध पीना है, या बच्चे को 1 गिलास दूध दे दो, तो हम उसे बता रहे हैं कि इतनी चीजें दे दो। क्लियर हो रही है ना बातें बेटा, कि हम उसको बता रहे हैं कि इतनी चीजें हमें दे दो। तो ये जो है सारी, ये क्या आएगा, ये निश्चितवाचक विशेषण में आएगा, जो कि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण जो है, इसके अंतर्गत ही 2 आते हैं, यानी 2 भागों में ये डिवाइड है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित के बारे में मैंने आपको बताया, जहां निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे कि 2 किलो, 4 चॉकलेट, ये आधा लीटर, है ना, आधा लीटर कह दीजिए, या आधा किलो कह दीजिए, या 500 ग्राम भी कह सकते हैं हम, 5 मीटर, 1 गिलास, ये सब जो है, ये एक निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए बेटा, ये सब निश्चित वाचक यानी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं बच्चों। ठीक, म्यूट योरसेल्फ बेटा, कुछ बच्चों की आवाजें आ रही हैं मुझे बीच में। देखिए, अगर आप लोग इस तरह से आवाज करेंगे ना, हर क्लास में एक एक बच्चा अपॉइंट किया हुआ है हम लोगों ने, वो हमें बता रहा है, डेली आती है आपकी बातें कि उस बच्चे ने अपने आपको अनम्यूट किया, या उसने उसको म्यूट कर दिया, या उसने उसको म्यूट कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये सारी फीडबैक हमें आ जाती है, हर क्लास टीचर को आती है ये, और उस बच्चे को फिर स्टाफ में वहां पे ऑफिस में बुलाया जाएगा प्रिंसिपल मैम के सामने विद पेरेंट्स, कि आपका बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल बेटा डिसिप्लिन में रहिए। आप समझ लीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, सिर्फ आपको ना तो खुद को अनम्यूट करना है, ना दूसरे किसी को म्यूट या अनम्यूट कर देना है कुछ। ये टीम आपके सिर्फ डिसिप्लिन देखने के लिए की गई है बस। अगर ऐसा कोई भी बच्चा मिलता है, या किसी भी बच्चे के थ्रू क्लास टीचर पर ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि उस बच्चे ने उसको अनम्यूट कर दिया या जो भी है, तो बेटा आप लोगों को विद पेरेंट्स स्कूल में बुलाया जाएगा। अब आप रेडी रहिए उस चीज के लिए। तो निश्चित परिमाण वाचक हमने पढ़ लिया है बेटा।
अब आता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी भी वस्तु की या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, ठीक है ना। आप शब्दों से ही समझ सकते हो बेटा, नहीं होता। इसमें एक निश्चित मात्रा का बोध होता है, ठीक है, और इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसका सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि रीता ने 2 किलो चीनी खरीदी, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा निश्चित वाचक था। अब हम कह रहे हैं अनिश्चित, यानी कि यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, यानी कि जो भी चीज हम मांग रहे हैं, जो मात्रा है, जो क्वांटिटी बताई जाएगी ना इसमें, वह निश्चित नहीं होगी। जैसे इसमें तो है ना, ये निश्चित है, देखिए बेटा, ये 2 किलो, आप उसने बताया है कंफर्म कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, ये खरीदी उसने, तो कंफर्म है यहाँ पे चीजें। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ कंफर्म नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मुझे, या चलो रीता वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ऊपर दिया हुआ है हमने कि रीता ने कुछ फल खरीदे, कुछ फल खरीदे, ठीक है। अब देखिए बेटा, और सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे थोड़ा पानी दे दो, बच्चे ने जरा सा दूध पिया, योरसेल्फ, रोगी कम खाना खाता है, देखिए बच्चों, ये देखिए, रीता ने कुछ फल खरीदे, ये जो कुछ है ना शब्द बेटा, ये कुछ, ये क्या है, हमें क्या फल की सही जानकारी दे रहा है, ये फल की जो मात्रा है, फल की जो संख्या है, तो हमें सही जानकारी नहीं दे रहा है। यहाँ कुछ कह सकते हैं, या यहाँ पे कुछ से ज्यादा बेटर है बेटा, यहाँ थोड़े कहेंगे हम, ठीक है, यहाँ हम कहेंगे थोड़े, या कम कह दीजिए, कम। अभी मैं बताती हूँ क्यों, कुछ का हम दूसरे में देंगे, ठीक है। तो रीता ने कम फल खरीदे, अभी जो कम है ना, ये कम हमें ये चीज नहीं बता रहा है कि उसने 1 खरीदा, 2 खरीदे या 4 खरीदे, ठीक है, हमें नहीं मालूम चल रहा है। मुझे थोड़ा पानी दे दो, अब थोड़ा कितना पानी दे दें, 1 घूंट, 4 घूंट, आधा गिलास, 1 गिलास, कितना दे दें, है ना, पता नहीं। बच्चे ने जरा सा दूध पिया, अब जरा सा में नहीं मालूम कितना सा दूध पिया है, ठीक है। रोगी कम खाता है, कम, ठीक है। या कोई और दे सकते हैं कि मोहन बहुत हंसता है, बहुत हंसता है, ठीक है ना, मोहन बहुत हंसता है, या बहुत खाता है। तो ये जो चीजें है ना बेटा, देखिए, ये बहुत है, कम, थोड़ा, जरा सा, ये चीजें क्या है, ये हमें किसी भी वस्तु की या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रही है बेटा, ये, ठीक है ना, निश्चित मात्रा का हमें बोध नहीं करा रही है, ये अनिश्चित मात्रा का बोध करा रही है, यानी कि हमें कंफर्म उस क्वांटिटी जो है उसके हमें कंफर्म जानकारी नहीं मिल रही कि कितनी है वो, कम या ज्यादा, बहुत, जरा सी, ये सारे जो है ये आते हैं आपके इसमें परिमाणवाचक में, ठीक है ना। परिमाणवाचक जो हमने 2 हिस्सों में बांटा है कि निश्चित परिमाणवाचक हो गया और अब अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपके ये दोनों भेद जो है ये आते हैं। आपको समझ आई होगी बेटा, मैंने अच्छे से आपको ये समझाने का प्रयास किया है। क्लियर हो गई ये बातें बेटा? चलिए अब हम आते हैं दूसरे वाले भेद पर। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग और भी देख सकते हैं, मैंने काफी देने का प्रयास किया है यहाँ पर बेटा, फिर भी आप इससे ज्यादा भी आपकी बुक में और होंगे बहुत सारे,
तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसी से रिलेटेड ना मैं कुछ आपसे बातें पूछूंगी अभी, तो जिनसे से मैं एक एक करके मुझे जवाब देंगे आप लोग, ठीक है? सिर्फ एक एक करके बच्चे बताएंगे। राम ने से देखिए ये क्या है, ये है निश्चित वाचक। खरीदी 10 किताबें, हम बता रहे हैं ना, ये निश्चित संख्या बता रहे हैं कि 10 किताबें खरीदी, तो ये निश्चित है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर कि मेले से कुछ किताबें खरीदी या थोड़ी सी किताबें खरीदी, तो वह अनिश्चित में आ जाता बेटा। ठीक है, आपको ये समझ आ रही होगी चीजें। दूसरा आता है हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण भी बेटा ठीक ऐसे ही है कि जैसे हमने अभी परिमाणवाचक बताया था। ये भी जो है संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की जो है संख्या से संबंधित जो जानकारी है वह हमें देता है। यानी संख्या से संबंधित, संज्ञा सर्वनाम की, सर्वनाम की संख्या से संबंधित, ठीक है, संख्या संबंधी हमें जानकारी देता है ये, संख्या संबंधी जानकारी। क्लियर है बेटा? तो हम जो है उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी जानकारी देता हो उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है बेटा? और ये भी जो है ना बच्चों, ये भी 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। ये भी ऐसे ही जैसे परिमाणवाचक हमने पढ़ा था ना, ऐसे ही निश्चित संख्यावाचक हो गया ये भी, और दूसरा हो गया अनिश्चित। ठीक है ना? दूसरा हो गया हमारा अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया दूसरा। एक हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, तो ये हमारे 2 भागों में हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं बेटा, निश्चयवाचक और अनिश्चित। इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे अपनी अगली क्लास। ठीक है, तो इसको जो है ना बच्चों हम और डीपली अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी आपकी क्लास में थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मुझे कुछ आपसे 1-2 प्रश्न भी पूछने हैं।